द वोल्फ मैन कहानी की शुरुआत सन 1891 से होती है, जहां जंगल में बेन टैलबोट नाम के एक आदमी पर भेड़िया हमला कर देता है और उसे मार देता है। इसके बाद हम एक ग्वेन नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि बेन की फियांसे होती है। वो बेन के भाई लॉरेंस टैलबोट से बेन को ढूंढने के लिए मदद मांगती है, क्योंकि बेन काफी दिनों से लापता है। लेकिन लॉरेंस उसे यह कहकर मना कर देता है कि उसका एक नाटक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए वो नहीं जा सकता। दरअसल लॉरेंस एक नाटक कंपनी में एक्टर होता है। उसके मना करने के बाद ग्वेन वहां से चली जाती है, लेकिन लॉरेंस को चिट्ठी लिखकर एक बार फिर से बेन को ढूंढने की मदद मांगती है। अब लॉरेंस का शो भी इस बार इंग्लैंड में होने वाला था, तो वो मान जाता है। इसके बाद लॉरेंस अपने घर आकर अपने पिता, जिनका नाम जॉन टैलबोट होता है, उनसे मिलता है। जॉन उसे बताते हैं कि तुम्हारे भाई की लाश बहुत ही बुरी हालत में चर्च के पास मिली है। दरअसल लॉरेंस बचपन से ही अपने घर से दूर था। वो काफी समय बाद अपने घर वापस आया है। लॉरेंस अपने भाई की लाश को देखने जाता है, पर वो उसे देखकर डर जाता है, क्योंकि उसके भाई की लाश बहुत बुरी हालत में थी। उसके शरीर को बहुत बुरी तरह से चीर फाड़ दिया गया था। लॉरेंस इस घटना से काफी दुखी था। वो शाम को गांव के एक लोकल बार में जाता है, जहां कुछ लोग इसी घटना के बारे में बात कर रहे थे। कोई कहता है कि ये बंजारों का काम है, तो कोई कहता है कि भालू ने किया है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि ऐसी घटना 25 साल पहले घटी थी। जिसने देखा था उसने बताया था कि एक भेड़िए ने किया है। उस आदमी की बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। लॉरेंस अपने पिता से बोलता है कि बेन की बॉडी को देखकर लगता है कि ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। तब उसके पिता कहते हैं कि शायद किसी जंगली जानवर ने किया है। इसके बाद लॉरेंस ग्वेन के पास जाकर अपने रूड बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है और उसे बेन की कुछ चीजें देता है। तभी यहाँ पर हमें लॉरेंस के बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम ने खुद को मार लिया था। उसकी मॉम उसके पिता की गोद में अपना दम तोड़ देती है। इस इंसिडेंट के बाद लॉरेंस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उसे बचपन में ही मेंटल हॉस्पिटल में 1 साल के लिए भेज दिया गया था। अगली सुबह ग्वेन यहाँ से जा रही होती है। लॉरेंस उससे वादा करता है कि वो अपने भाई के कातिल को जरूर ढूंढ निकालेगा। ग्वेन के जाने के बाद लॉरेंस के पिता उसे कहते हैं कि आज पूर्णिमा की रात है और तुम्हें आज घर पर ही रहना चाहिए। लेकिन लॉरेंस को जल्द से जल्द अपने भाई के कातिल को ढूंढ निकालना था, इसीलिए वो रात को ही एक कबीले के पास चला जाता है। वहां जाकर वो अपने भाई के कातिल के बारे में पूछताछ करना शुरू करता है। वो उस कबीले में एक औरत के पास जाता है और उसे एक लॉकेट देता है। ये लॉकेट उसे उसके भाई की लाश के पास मिला था। तभी गांव के लोग इकट्ठा होकर इस कबीले के पास आ जाते हैं, क्योंकि गांव वालों को शक होता है कि इसी कबीले के आने के बाद से यहाँ पर खून खराबा होना शुरू हो गया। इन कबीले वालों के पास एक भालू भी होता है, जिसे गांव वाले ले जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारे खून इसी भालू ने किए हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर एक भेड़िया आकर हमला कर देता है, जिसे देखकर चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन वो भेड़िया काफी सारे लोगों को मार देता है। वो भेड़िया एक बच्चे को मारने वाला होता है कि तभी वहां पर लॉरेंस आकर उस बच्चे को बचा लेता है, पर भेड़िया लॉरेंस पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है। पर तभी वहां पर बंजारे यानी कि कबीले वाले पहुंच जाते हैं। वो उसकी जान बचा लेते हैं। वो लेडी जिसे उसने लॉकेट दिखाया था, वो उसकी गर्दन पर टांके लगा रही होती है। गांव वाले कहते हैं कि अब ये भी शैतान बन जाएगा और इससे पहले ये किसी को मारे हमें इसे मार देना चाहिए। पर वो लेडी जो उसके टांके लगा रही होती है, वो गांव वालों को ऐसा करने से मना करती है और उसे उसके घर पहुंचा देती है। लॉरेंस को जब होश आता है तो डॉक्टर उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि बिना किसी इलाज के उसके जख्म अपने आप भर गए होते हैं। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर भी आता है, जो लॉरेंस के भाई की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। लॉरेंस की पुरानी हिस्ट्री को देखते हुए उसे लॉरेंस पर शक हो जाता है, पर कोई सबूत न होने की वजह से वो वहां से चला जाता है। यहाँ लॉरेंस को लगता है कि उसकी सांसें तेज हो गई हैं। वो सब कुछ देख और सुन सकता है, जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। और डॉक्टर कुछ लोगों के साथ लॉरेंस के घर पर आ जाता है ताकि उसे पकड़ सके, क्योंकि इन्हें अब शक है कि लॉरेंस भी साबित हो गया है और वो भी भेड़िया बन जाएगा। पर तभी लॉरेंस के पिता वहां पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। लॉरेंस अपनी गर्दन के घाव देखता है, जो पूरी तरह से भर चुके हैं, तो उसे भी अपने आप पर शक होना शुरू हो जाता
जाता है। वो समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। लॉरेंस ग्वेन की प्रोटेक्शन के लिए उसे लंदन वापस भेज देता है। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि आज पूर्णमासी की रात है। गांव वालों को पता है कि पूर्णमासी की रात को हमेशा वो हमला करता है, इसीलिए वो अपने तरीके से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उसे मारने के लिए उन्होंने चांदी की गोलियां भी बनाई हैं। वहीं लॉरेंस अपने पिता को अंधेरे में कहीं जाता हुआ देखता है, तो वो उनका पीछा करता हुआ अपनी माँ की कब्र तक पहुंच जाता है, जो कि पुराने खंडहर में होती है। वहाँ एक पुरानी कुर्सी होती है जो किसी को काबू करने के काम आती है। ये सब देख उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके पिता उसे बताते हैं कि वो उसकी माँ से बहुत प्यार करते थे। इसी बीच उसके पिता उसे धक्का देकर बाहर निकालकर खुद अपने आप को तहखाने में कैद कर लेते हैं और कहते हैं कि वो लोग तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन उनका शक सीधा तुम पर ही होगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसमें चेंजेस होने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उस भेड़िए के काटने के बाद वो भी श्राप से एक भेड़िया बन गया है। भेड़िया बनने के बाद वो जंगलों में भाग जाता है और तभी एक गड्ढे में गिर जाता है। वहाँ मौजूद लोगों को लगता है कि उन्होंने भेड़िए को पकड़ लिया है, लेकिन तभी लॉरेंस भेड़िए के रूप में बाहर निकलता है और उन सभी लोगों को मार देता है। इंस्पेक्टर उस जगह पर आता है तो देखता है कि भेड़िए ने सब लोगों को मार दिया है। वो उन लोगों की लाश देखकर बहुत डर जाता है। अगली सुबह हम लॉरेंस को एक पेड़ के नीचे देखते हैं, जहाँ उसके कपड़े फटे हुए और उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है। तभी इंस्पेक्टर वहाँ पर आ जाता है। लॉरेंस की ऐसी हालत देखकर वो उसे पकड़ लेता है और लंदन के अजाइलम में ले जाकर बंद कर देता है। ये वही अजाइलम है जहाँ पर वो बचपन में 1 साल के लिए था। वहीं डॉक्टर लॉरेंस के ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ उसे टॉर्चर कर रहा हो। इसी तरह से बहुत दिन बीत जाते हैं और लॉरेंस की हालत बहुत खराब हो जाती है। एक दिन उसके पिता लॉरेंस से मिलने आते हैं और उसे अपनी कहानी बताते हैं कि मैं 25 साल पहले इंडिया गया था। वहाँ गांव के लोगों ने मुझे एक ऊंची पहाड़ी पर एक गुफा के बारे में बताया। गांव में प्रचलित एक कहानी के मुताबिक उस गुफा में एक बहुत अजीब प्राणी रहता था और मैं उस गुफा में रहने वाले उसी प्राणी से मिलना चाहता था। मैंने उसे ढूंढ लिया। वो एक छोटा सा जंगली लड़का था जो लाइकेंट्रोफी नाम की बीमारी से ग्रस्त था, जिसमें इंसान अपने आप को भेड़िए में बदल लेता है या पूर्णमासी के असर से वो अपने आप भेड़िए में बदल जाता है। लॉरेंस के पिता उसे बताते हैं कि उस छोटे लड़के ने मेरे ऊपर हमला किया और मेरे हाथ को काट लिया। मैं वहां से वापस आ गया। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और जल्द ही उसे पता चल गया कि वो भी उसके काटने के असर से उस बीमारी से ग्रस्त हो गया है। यहाँ लॉरेंस को समझ में आ जाता है कि उसकी मॉम को और उसके भाई को उसके पिता ने ही मारा था। लॉरेंस अपने पिता से पूछता है कि आपने अपने आप को क्यों नहीं मारा। उसके पिता बताते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की, पर जब मुझे इसकी असीम शक्तियों का एहसास हुआ तो मैं खुद को नहीं मार पाया। इसमें मेरे सर्वेंट ने मेरी मदद की और हर पूर्णमासी की रात को वो मुझे तहखाने में बंद कर देता है ताकि मैं किसी मासूम को ना मार पाऊं। पर बेन की लाइफ में जब ग्वेन आई तो वो कहता था कि वो घर छोड़कर चला जाएगा। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा, इसीलिए गम में मैंने बहुत शराब पी और अपने सर्वेंट को बेहोश कर दिया। और वो पूर्णमासी की रात थी। तहखाने का दरवाजा खुला रह गया और गलती से मैंने अपने ही बेटे को मार दिया। ये सुनकर लॉरेंस को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने पिता पर हमला करना चाहता है, लेकिन वो जंजीरों से बंधा हुआ है। उसके पिता उसकी तरफ एक रेजर फेंकते हैं और कहते हैं कि आज पूर्णमासी की रात है। अगर तुम खुद को जिंदा नहीं रखना चाहते तो तुम अपने आप को खत्म कर सकते हो। इतना कहकर उसके पिता वहां से चले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर लॉरेंस को एक चेयर के साथ बांधकर एक लेक्चर रूम में ले जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ बैठे सभी लोगों को डॉक्टर कहता है कि लॉरेंस को वहम है कि वो पूर्णमासी की रात को यानी कि पूरे चांद की रात को वो भेड़िए में बदल जाता है, लेकिन हम सब उसके साथ इस लेक्चर रूम में बंद रहेंगे और लॉरेंस के इस वहम को दूर करेंगे। पर जल्द ही सबको सच पता चल जाता है। जैसे आसमान में पूरा चांद निकलता है, लॉरेंस भेड़िए में बदल जाता है। ये देख सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी आजाद होकर लॉरेंस सबसे पहले डॉक्टर को मारता है। ये देखकर सब लोग दरवाजा तोड़कर घर से बाहर आ जाते हैं और लॉरेंस भेड़िया बनकर खुले में घूमने लगता है। वहाँ पर बहुत खून खराबा करता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर भी जाता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे रोक नहीं पाता। अगली सुबह जब वो इंसान बनता है तो
वो ग्वेन से मदद मांगने के लिए उसके पास जाता है और उसे अपने और अपने पिता के बारे में सब कुछ बताता है। यहाँ पर ग्वेन और लॉरेंस काफी वक्त से एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए ग्वेन उससे प्यार करने लगती है। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर भी आ जाता है, इसीलिए लॉरेंस यहाँ से छुपकर अपने गांव ब्लैकमोर के लिए निकल जाता है। इंस्पेक्टर भी अपने साथियों के साथ ब्लैकमोर पहुंच चुका है। वो अपने साथियों को चांदी की गोली देता है, क्योंकि चांदी की गोलियों से किसी भी भेड़िए को मारा जा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्वेन भी अब ब्लैकमोर के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो कबीले की उसी औरत जिसने लॉरेंस की गांव वालों से जान बचाई थी उससे मिलती है और उससे मदद मांगती है। वो औरत बोलती है कि इसका कोई इलाज नहीं है, या तो तुम उसे अपना लो या फिर उसे आजाद कर दो। इसके बाद हम लॉरेंस को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंच चुका है, जहां पर वो अपने पिता के सर्वेंट और हेड कांस्टेबल की लाश को देखकर डर जाता है। फिर वो सर्वेंट की बॉक्स से चांदी की गोलियां निकालता है, जिन गोलियों से भेड़िए को मारा जाता है। वो इन गोलियों को गन में लोड कर लेता है। इसके बाद उसका अपने पिता जॉन से आमना सामना होता है। लॉरेंस अपने पिता पर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली खाली होती है, क्योंकि उसके अंदर से जॉन ने कई सालों पहले चांदी का पाउडर निकाल दिया था। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और जैसे ही चांदनी रात होती है दोनों भेड़िए में बदल जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक खतरनाक लड़ाई होती है, जिसके चलते घर में आग लग जाती है। वो अपने पिता को आग में फेंक देता है, जिससे वो जलने लगता है और फिर उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिससे वो मारा जाता है। उसी वक्त ग्वेन और इंस्पेक्टर भी वहां पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर लॉरेंस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन ग्वेन इंस्पेक्टर को रोकती है और लॉरेंस इंस्पेक्टर को काट लेता है और मौका देख ग्वेन गन लेकर वहां से भाग जाती है। लॉरेंस उसका पीछा करता है उसे मारने के लिए, पर ग्वेन उसे याद दिलाने की कोशिश करती है और अपने बारे में बताती है, जिससे वह उसे पहचान लेता है और शांत हो जाता है। लेकिन ग्वेन को पता है कि लॉरेंस सबके लिए खतरा है, इसलिए वो उसे गोली मार देती है, जिससे वो भेड़िए से वापस इंसान बन जाता है। लॉरेंस उसे थैंक यू बोलता है और मर जाता है। पुलिस और लोग भी वहां पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम लॉरेंस के घर टैलबॉट हॉल को जलता हुआ देखते हैं और तभी हम भेड़िए की आवाज सुनते हैं, जो कि इंस्पेक्टर हो सकता है, क्योंकि उसे लॉरेंस ने काट लिया था। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।